गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आशा है आप लोग सुन रहे होंगे। आज हम लोग वर्ण संयोजन और वर्ण विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हम लोग वर्णमाला के ऊपर चर्चा किए थे। जैसे स्वर वर्ण ये हैं अ, आ, ई, उ, ह्रस्वरी, दीर्घरी व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्णों के साथ हमें स्वर वर्णों को संयोग करना है। जैसे वर्ण संयोग क प्लस आ, का। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं जो कि हम पिछले कक्षा में इसको अध्ययन किए थे, जैसे क, स, अ, क्ष। आगे हम लोग उसका अभ्यास करेंगे और यहाँ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह से वर्ण संयोग करते हैं। जैसे र स्वर के र व्यंजन के साथ आ, म प्लस अ। अब इसका उत्तर क्या होता है? जैसे र व्यंजन के साथ आ स्वर मिलाते हैं तो बनता है रा, और म व्यंजन के साथ अ स्वर म बनता है, और जिसका उत्तर इस प्रकार हो जाता है रा म। और यहाँ पे ये नया शब्द बना राम, वर्ण संयोग करके। आगे फिर एक उदाहरण इस प्रकार हम देखेंगे कि जब भी व्यंजन में वर्णों में हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण में हलंत हम अवश्य देने के लिए नहीं भूलेंगे, क्योंकि व्यंजन के साथ प्राय हलंत देना आवश्यक होता है जब हम वर्ण संयोग वर्ण विच्छेद करते हैं। तो इसलिए म प्लस उ मु और न प्लस ई नी। अब नया शब्द यहाँ बनेगा मुनि, जिसका उत्तर मुनि। यहाँ आप लोग देखेंगे कि हर एक व्यंजन में यहाँ हलंत दिया गया है और स्वर वर्ण में हलंत दिया नहीं गया है। आगे फिर उदाहरण हम देखेंगे यहाँ कि नया उदाहरण फिर क्या है। स प्लस आ, ध प्लस उ, धु। स प्लस आ सा, और ध प्लस उ धु, और ये जिसका उत्तर है सा धु। ये वर्ण संयोग मैं प्रैक्टिकल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। यदि कहीं आप लोगों की शंका है तो उसका भी समाधान अवश्य ही किया जाएगा। अब हम कुछ संयुक्त व्यंजन को लेकर के हम वर्ण संयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ज व्यंजन है और य भी व्यंजन है, उसके बाद स्वर है। जब ऐसे परिस्थिति होती है तो हम लोग उसको किस तरह से वर्ण संयोग करते हैं, जिसका अभी हम लोग जानेंगे। ज व्यंजन है और य भी व्यंजन है और उसके बाद स्वर है। जब ऐसे परिस्थिति होती है तो जब तक स्वर नहीं आएगा तो तीनों को लेंगे, और जब संयोग करेंगे तो ज य आ ज्ञा होता है, जो कि हम पिछले कक्षा में इसको हम पढ़े थे संयुक्त व्यंजन में। आप पिछले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। यदि आप लोगों को नहीं मालूम तो आप पिछले वीडियो, जिसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख करके जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन कुछ होते हैं जिनका विशेष कुछ नियम होते हैं। और आगे फिर वही संयुक्त व्यंजन जैसे हैं अ के बाद क है, उसके बाद मूर्धन्य स, और फिर अ, र, अ। यहाँ पे सबसे प्रथम में है अ स्वर। ऐसे परिस्थिति होती है तो हम उसको ले लेंगे, और क, स, अ, ये तीनों का संयुक्त व्यंजन
क्ष हो जाता है और र और अ मिला करके र हो जाता है। तो इस तरह हम लोग इसका उत्तर हमको मिल जाता है अक्षर। तो यहाँ पे हम लोग अवश्य इस चीज़ को जब वर्ण संयोग करेंगे तो ध्यान देंगे ताकि हमसे गलती ना हो, क्योंकि इसीलिए ही इस तरह की वीडियो यहाँ बनाया गया है कि ताकि आप लोग ध्यान से देखें और समझें और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यहाँ क स अक्ष ये संयुक्त व्यंजन जब होते हैं, ये ध्यान देने की बातें हैं ताकि हमसे गलतियाँ ना हो। यदि इसको समझ में नहीं आया हुआ होगा तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन मिलाने से कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसकी हम इसी वीडियो में भी पीछे दे दिए हैं, उसको भी आप लोग देखेंगे। और नया उदाहरण इस तरह से हम लोग फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। तालव्य स, र और अ। अब यहाँ पे भी व्यंजन है, उसके बाद र भी व्यंजन है और अ स्वर है। तो हम ऐसे परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे, तो ये तीनों वर्णों को लेकर के जो संयुक्त व्यंजन होता है वही हमें लिखना होता है वर्ण संयोग करते समय। जैसे यहाँ आप लोग देखेंगे स, र और अ, ये तीनों मिला करके स्र हो जाता है। और व और अ, ये व और ण प्लस अ ण। तो ये नया शब्द हमारे पास प्रस्तुत है, जिसका उदाहरण है, जिसका उत्तर है स्र व ण। आगे हम यहाँ विशेष परिस्थिति में जब हमें वर्ण संयोग करना होता है, केवल संयुक्त व्यंजन, उसमें हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमसे गलती न हो। केवल वही उद्देश्य से ही यहाँ प्रैक्टिकल ही आप लोगों को मैं यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ रेफर मात्राएं होती हैं जो भी प्राय बच्चे गलती करते हैं, जैसे क, र, अ। अब इसको क्या होना चाहिए, अब क, र, अ, क्र, यह भी एक संयुक्त व्यंजन है जिसकी जानकारी भी दिया गया है और वो उसी को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको हम लोग वर्ण संयोग कर रहे हैं। अब कुछ रेफर की मात्रा होते हैं जो ऊपर दिया जाता है, किस परिस्थिति में ऊपर रेफर की मात्रा देते हैं उसको भी हम अगले उदाहरण में हम जानेंगे। जैसे क, अ, र, म और अ। यहाँ पे हमें जानेंगे, जैसे ये तो सरल है कि क और अ को हम जब जोड़ देंगे तो संयोग कर देंगे तो वह क बन जाता है, और र और म और अ, ऐसे परिस्थिति जब होगा ये तीनों को ऊपर में रेफर लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि र, म, अ, ये तीनों व्यंजन में से जब र पहले होगा तो म के ऊपर रेफर की मात्रा लग जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, न कि म के नीचे की रेफर मात्रा होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि र पहले है, उसके बाद म है, अ है, तो यहाँ म के ऊपर रेफर होगा जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। और इससे पहले जो उदाहरण दिए थे वो म के बाद र था, इसीलिए म के नीचे रेफर की मात्रा लगा था, परंतु यहाँ म से पहले र है तो इसीलिए म के ऊपर में रेफर की मात्रा लगाया गया था। आगे हम एक संयुक्त व्यंजन का पुनः एक लेंगे, स,
प्लस ह्रस्वरी प्लस मूर्धन्य स और ट और ई। अब यहाँ पे स में री की मात्रा लगा देंगे, श्री, और स ट, यहाँ मूर्धन्य स को अर्ध लिखा जाएगा और ट पूरा और ई की मात्रा ऐसे दिया जाएगा, जो कि नया शब्द जिसका उदाहरण, जिसका सही उत्तर सृष्टि। इस तरह से हमें यहाँ लिखना होता है। और यह गलती न करें कि आधा स लिख दें और ट में ई की मात्रा दे दें, यह गलत हो सकता है, गलत होगा। इस तरह नहीं लिखा जाता, किंतु यहाँ पे जैसे लिखा गया है आधा स ट और उसमें ई की मात्रा दिया गया है। आगे उदाहरण हम कुछ देखेंगे कि वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के बारे में भी हम लोग कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ण संयोग प्राय हम लोग 3-4 उदाहरण में आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक शब्द है प्रथम, तो यहाँ पे प में देख रहे हैं नीचे में रेफर की मात्रा है, और थ और म, तो प में जब नीचे में मात्रा है तो प उसके बाद प्लस र आ जाएगा बाद में, और र और म थ प्लस अ, तो प र अ प्र हुआ, और थ और थ, म और अ म, प्रथम। सॉरी, यहाँ म के बाद म नहीं होगा, म के बाद अ ही होगा, क्योंकि म अ म होता है, तो प्र थ म। प र अ प्र, थ अ थ, म और अ म, प्रथम। और आगे फिर जब ऊपर रेफर लगता है तो उसमें किस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे शब्द है पर्वत, और ऊपर में व में ऊपर में रेफर की मात्रा दिया गया है, ऐसे परिस्थिति में हम कैसे करेंगे, प अ प, उसके बाद र पहले आ जाएगा, उसके बाद व प्लस अ प्लस त अ और त अ त। तो यहाँ जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हम हलंत देने के लिए हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हलंत नहीं देते हैं तो यह गलत ही हो सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मैं जब वर्ण विच्छेद कर रहा हूँ तो उसमें हलन दे रहा हूँ। ये केवल वही उद्देश्य से बनाया गया है ताकि आप लोग देखें और आपसे यह जो गलतियाँ करते हैं वो गलती न हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी विद्या ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, यह दोनों ही सही है। द में यहाँ हलन दिया गया है पहले वाला विद्या में, और दूसरा विद्या इस तरह का है, तो व ई वी, द यहाँ पे आधा है, और द य आ द्या विद्या, इस तरह से विद्या शब्द बनता है। आगे द य आद्या ऐसे भी होता है, इस तरह का भी होता है। ये द को आधा लिखा गया है और य में आ की मात्रा दिया गया है और विद्या शब्द बना है। तो जब इस तरह के द्य आएंगे तो आप इस तरह से उसको वर्ण विच्छेद करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और आगे हम फिर पढ़ेंगे।